ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमेश्वरं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। माँ कोई विष्णु कोई शिव कोई किसी की पूजा करता है तो भगवान कहते हैं ठीक असली बात तो ये है कि सब वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु क्योंकि उनकी श्रद्धा या उनकी भावना या उनकी दृष्टि या उनका हृदय का जो भाव है वो मेरे पर ना होने करके दूसरे देवताओं को अपने हृदय में उनकी मूर्ति देखकर समझते हैं। इसलिए जो मेरा फल उनको प्राप्त होना वो ना होकर के उन देवताओं द्वारा जो फल मैंने निश्चित कर रखे हैं वो ही उनको प्राप्त होता है। स्त्री के अंदर कौन है, पुरुष के अंदर कौन है, कीड़े पतंगे के अंदर कौन है, वही निर्गुण निराकार परमात्मा जो सर्वत्र समान रूप से आकाश की तरह व्याप्त है, वही इन अलग अलग रूपों के अंदर आप ही तकसीम होया हुआ सा प्रतीत होता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्त मृत्यु स्थितम, वो गैर मुनकसम परमात्मा, वो परमात्मा जो नहीं तकसीम होने वाला आकाश की तरह, वो इन अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रतीत हो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए कहीं स्त्री, कहीं पुरुष, कहीं कीड़ा, कहीं पतंगा, कहीं हाथी, कहीं चींटी। वो परमात्मा इन सब के अंदर होते हुए भी चींटी के समान, चींटी के अंदर छोटा नहीं और हाथी के अंदर बड़ा नहीं, एक समान है। बहुत लोग इस तत्व को नहीं समझते और ये ही एक बात है समझने वाली। क्या कहा मैंने, फिर सुन लो कि वो परमात्मा जो आकाश की तरह ना तकसीम होने वाला है वो ही सबके अंदर भरपूर हो रहा है। कीड़े के अंदर वो छोटा सा प्रतीत होता है, हाथी के अंदर बड़ा प्रतीत होता है, परंतु वो तकसीम होने वाली चीज है नहीं। वो जो छोटा बड़ा शरीर बन गया है उसी करके वो प्रतीत होता है कि इसका आत्मा छोटा और इसका आत्मा बड़ा। परमात्मा तो ना तकसीम होने वाली चीज है, वो घटता बढ़ता नहीं, शरीरों के बन जाने पर वो तकसीम नहीं होता। इस वास्ते जितना और जैसा कीड़े के अंदर वैसा हाथी के अंदर, वैसा ही देवता के अंदर और वैसा ही देवी के अंदर। इतना सब कुछ होते हुए भी वो ना वो देवी है, न देवता है, न कीड़ा है, न पतंगा है, कुछ भी नहीं। इन रूपों के अंदर आया हुआ जैसा रूप आपको देखने में आता है वो वैसा ही है, और फिर आप उसको देख करके उसके अंदर की जो शक्ति है उसको भी आप वैसा ही समझ लेते हैं, और आपके समझ लेने के अनुसार ही वो आपको वैसा दिखाई पड़ता है और उससे फल भी वैसा ही मिलता है। जिस वक्त किसी भी भक्त की दृष्टि खुल जाती है तो फिर वो चींटी के अंदर से हाथी और हाथी के अंदर से कीड़ी बन जाता है। भक्त प्रहलाद का पर्दा जब उठा तब उसने देखा कि वो परमात्मा जो सबके अंदर समान रूप से भरपूर हो रहा है और वही मेरा आत्मा है, सबका वही है, तो उससे किसको दुख क्या और कष्ट क्या। एकदम से उसकी दृष्टि जो बाहर थी वो अंतर्मुख हो गई। हम लोग सभी अज्ञान निद्रा में पड़े हुए बाहर के ही इस पंच भौतिक शरीर को देख करके ही हम ये कहते हैं कि ये फलाना, लेकिन उसके अंदर जो सार वस्तु है, आत्मा है, जिस करके वो चेतन होया हुआ है,
उसको वहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती। इस वास्ते उसका फल ना मिल करके वो जिसका जो हमें दिखाई पड़ता है उसी का प्रभाव हमारे पड़ता है और उसको वैसा ही समझते हैं। ये संसार दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, दो से अलावा तीसरी चीज कोई है ही नहीं। वो क्या? एक जड़ तत्व, दूसरा चेतन तत्व। चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा है और जड़ तत्व दूसरा तत्व है जिसमें ये प्रकट होता है। हाथी शीशा है, उसके ऊपर सर्वव्यापी प्रकाश जब पड़ता है तो वो शीशा प्रतिबिंबित हो उठता है और उसमें एक नई चीज पैदा हो जाती है और वो पैदा हो करके तो किसी वस्तु को जिसके ऊपर उसका प्रकाश पड़ता है जला देती है। तब आप देखते हैं कि जिस चीज को उस रोशनी ने जलाया है ये गुण ना तो शीशे में है और ना ही ये प्रकाश में है। जो सर्वव्यापी प्रकाश है वो तो सबको चेतनता देने वाला प्रकाश है, उससे कोई आदमी मरता नहीं, सबको जीवन दान मिलता है। दूसरा रह गया शीशा। शीशा भी क्या है? उससे भी किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन जब इन दोनों का आपस में संबंध होता है तब एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। और उसी से वो जो कपड़ा जला, मकान को आग लगी, वो तीसरी चीज थी। इसी तरह ये जो सारा संसार है ये दो तत्वों से, जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। जब इन दोनों का आपस में संबंध होता है तब भिन्न भिन्न नाम रूप और शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तब इस बात को सामने रखकर आप लोगों को अपना जो इष्ट है उसे ठीक और निश्चित करना चाहिए। मेरा इष्ट क्या है? मेरे इष्ट हैं भगवान। तो फिर वो जो भगवान है वो कैसे हैं? निर्गुण है कि सरगुण है? तो कहना पड़ेगा कि मेरे जो इष्ट देव भगवान हैं वो निर्गुण भी हैं और सरगुण भी हैं। सरगुण रूप में तो वो किसी न किसी रूप में ही होंगे जिसका भी ध्यान करते हैं, और निर्गुण रूप से निराकार रूप से सर्वत्र भरपूर हो रहे हैं। लकड़ी के ऊपर लकड़ी को घिसो, पत्थर के ऊपर पत्थर को रगड़ो, आग प्रकट हो जाएगी। कहां से आई आग? वो उन पत्थरों में से ही आई। वो आग छुपी हुई थी, जब आपने कुछ प्रयत्न किया तो वो आग प्रकट हो गई। अब वो सरगुण रूप में है, तो जो सरगुण रूप से है जिसको आप देखते हैं, क्या वही अग्नि सर्वत्र नहीं है? सर्वत्र है पर छुपे हुए रूप में है। इसी तरह भगवान सर्वत्र समान रूप से भरपूर हो रहे और वो ही साकार रूप से मेरे इष्ट देव के रूप में है। उनको फिर आप किसी नाम से भी पुकारें और किसी रूप में भी देखें, जिस रूप में देखेंगे उस रूप के अंदर आपके इष्ट देव। इस भावना को लेकर अपने इष्ट देव को ईश्वर परमात्मा समझ कर उसकी उपासना करेंगे तो वो जिस वक्त अपने अंदर प्रकट होंगे, प्रकट होकर के वो अपना निर्गुण निराकार जो सर्वव्यापी स्वरूप है उसका वो बोध करा देंगे। परंतु ये भावना पहले होगी और समझी होगी तब ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको जो दर्शन होंगे, प्राप्ति होगी, वो एक देवता की होगी। देवता की उपासना में और परमात्मा की उपासना में केवल मात्र इतना ही फर्क है। जब भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को समझ लिया और उसी को अपने इष्ट देव में समझ करके उसकी उपासना करते हैं, वो अंदर प्रकट होते हैं, तो वो ही अपने निराकार रूप का बोध कराते हैं। अगर इसका बोध नहीं है कि यही मेरा रूप सर्वत्र समान रूप से है,
तो वो एक देवता का ही रह जाता। तो इसी के लिए भगवान ने कहा, ये पन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अभिधिपूर्वकम्। जो लोग दूसरे दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं वो एक प्रकार से मेरा ही पूजन करते हैं। वो किस तरह से? हरि के अंदर जो वो है, चाहे हो देवी तो चाहे हो देवता, चाहे हो पत्थर, चाहे हो मिट्टी तो चाहे हो लकड़ी, चाहे हो कागज, कुछ भी हो, हर एक के अंदर जो वो है। तब जिस भी रूप की उपासना करते हैं उसके अंदर ये भावना होगी कि यही सर्वत्र समान रूप से भरपूर हो गए तो वो होगी परमात्मा की। अगर नहीं होगा तो फिर वो समझी जाएगी ये देवी की है, ये देवता की है, ये भूत की है, ये प्रेत की है, ये पितरों की है, ये हनुमान की है, और ये काली की है, और ये महाकाली की है, ये चंडी की है, वगैरह वगैरह। सबके अंदर वही है। तो फल जो मिलना है आपकी समझ, विद्या, बुद्धि, समझ, भावना जैसी है उसके अनुसार फल मिलना है। फल देने वाला कौन है? पहले ही बात हो चुकी है कि दो ही तत्वों का सारा संसार है, जड़ और चेतन। चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा, और दूसरा जिसमें ये प्रकाश जो सर्वत्र व्यापक है वो जिसमें प्रतिबिंबित होता है वो चीज दूसरी, उसको कहते हैं जड़। जैसे शीशे में ही सूरज प्रतिबिंबित होता है, हर चीज के अंदर नहीं। इसी तरह जड़ तत्व जो एक आदमी के अंदर है, जीव के अंदर है, वो ही प्रतिबिंबित हो करके तो उस नाम रूप से बाहर शरीर धारण करता है। उसको कहते हैं अंतःकरण। शीशे का उदाहरण दिया था मैंने, तो शीशा यहाँ पर क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण रूपी शीशा है जिसमें सर्वव्यापी प्रकाश परमात्मा का उसमें प्रतिबिंबित होता एक जीव है। इन दोनों को अलग अलग कर दो, जड़ अलग, चेतन तत्व अलग, आत्मा परमात्मा एक हो गए। तो इस तत्व को समझ करके आत्मा को अपने अंदर प्रकट करना है। जो एक शरीर के अंदर है वही सबके अंदर है, इस तत्व को देखना है। तो आगे कहते हैं, तेपि मावे कौन्ते यजन्ति अभिधिपूर्वकम्। कहते हैं वो जो भूतों प्रेतों की जो उपासना करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, वास्तव में होती तो मेरी ही है। और मेरा फल जो है वो क्या है? वो मेरी प्राप्ति। और मेरी प्राप्ति का फल क्या है? जन्म मरण से रहित हो जाना, अजर और अमर हो जाना, उस स्थान पर पहुंच जाना जहां पहुंच करके तो दुख क्लेश का नाम निशान नहीं, और जन्म मरण का वहां नाम निशान नहीं, उस जगह पहुंच जाता है। तो जो नहीं जानते वो इससे खाली रह जाते हैं। हालांकि उपासना मेरी ही होती है और उसका फल मेरी ही प्राप्ति होना चाहिए और ये फल होना चाहिए, लेकिन इस तत्व को ना जानने के कारण क्या होता है? उनको जो फल मिलता है वो नाशवान होता है। बस इतना फर्क है। देवी देवता जो भी कोई है, परमात्मा से अतिरिक्त ये फल कोई नहीं दे सकता। तो इस परमात्मा के स्वरूप को समझ करके उसी की उपासना करनी चाहिए। इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ। आगे लिखा है, देवान देवे जो जानती मद भक्ता जानती माम अपि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर किसकी उपासना होनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये आप खुद समझो। मनुष्य शरीर मिला है तो किस मतलब के लिए मिला है? केवल मात्र इसको अपना जन्म मरण मिटाने के लिए, इसके दुख क्लेशों को सदा के लिए खत्म करने के लिए, इसके अंतःकरण के ऊपर जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करने के लिए। अज्ञान का अंधेरा पड़ा है तो इससे क्या हानि भला भाई? इसी अज्ञान के कारण तो इस जीव का आवागमन का जो चक्कर है वो चल रहा है। इस आवागमन के चक्कर को मिटाने के लिए अज्ञान का पर्दा हटाना होगा।
और ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो जिस तरह अंधेरे में आदमी चला जाए तो उसमें अनेक प्रकार की ठोकरें लगती हैं, कष्ट होता, लेकिन दीपक जग जाए तो कुछ नहीं, कोई ठोकर नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब वस्तुएं जीव की जो जहां पड़ी है मिलेंगी। तो ये जो है ये बिना जागे नहीं होगा। इस वक्त जीव अज्ञान निद्रा में सो रहा है, तब जागने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य के अंदर उस परमात्मा ने सब कुछ रखा हुआ, सब कुछ क्या, वो खुद ही तो इसके अंदर है, इस वास्ते सब कुछ इसके अंदर है। परंतु जिस तरह समुद्र है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतनी है कि जिसका कोई गिनती नहीं, हिसाब नहीं, अंत नहीं। परंतु एक कतरे के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी होगी, उसके मुताबिक ही होनी। इसी तरह उस परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो इस जीव के अंदर भी उसी तनासुर से है, बहुत थोड़ी मिकदार है। जहां उस परमात्मा के अंदर अखंड ज्ञान है, इसके अंदर खंड ज्ञान है। उसके अंदर अखंड आनंद है और इसके अंदर खंड आनंद है, अर्थात थोड़ा। वो सर्वशक्तिमान है और एक अल्प शक्तिमान है। इसके अंदर भी शक्ति है पर बहुत थोड़ी है, सीमित है। तब इन्हीं से काम लेकर के उसको प्राप्त करना है। परमात्मा सर्वज्ञ है और ये है अल्पज्ञ। तो उसके अंदर आती है विवेक शक्ति। हर एक अंदर आदमी के अंदर विवेक शक्ति है, परंतु सोई हुई है, सीमित है, जिसके कारण ये सच और झूठ को पहचान नहीं सकता। जब विवेक शक्ति जागती है तो सच झूठ का इसे ज्ञान होता है, और जहां सच झूठ का ज्ञान हुआ तो बस एक किनारे लग गया है। कौन झूठ को पकड़ेगा? जिससे आज सुख मिलता तो कल को दुख हो। तब इस विवेक को जगाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। 84 लाख योनियों में घूमते 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 मनुष्य में आया, तो इसमें आकर के इस विवेक को जगाना है और जगा करके इस दर्जे पर पहुंच जाओ, इस असलियत पर पहुंच जाओ, इस हद पर पहुंच जाओ कि स्वयं परमात्मा के बाकी सब झूठ है। बस विवेक जाग गया, जो जानना था वो जान लिया। चाहे आप अनपढ़ हैं लेकिन आप एमए से भी आगे चले गए। एमए पढ़ लिया तो क्या हुआ? एमए पढ़ने से यही होगा ना, एक विद्या आपको आ जाएगी, उसके मास्टर हो जाएंगे। लेकिन अविद्या का अंधेरा दूर हो जाए और सत्य का ज्ञान अपने अंदर जाग पड़े तो इससे बड़ा ज्ञान कौन सा है? तो इस ज्ञान को जगाना है। सोचो समझो बार बार। देखो विद्या जो आती है तो अंदर से आती है, बाहर से मास्टर नहीं कोई चीज अंदर डालता। इस जीव के अंतःकरण पर जो ज्ञान का पर्दा है उसको ही इधर उधर करता है और अंदर से ज्ञान आपसे आप बाहर आता है। तो आप लोग भी सदा विचार किया करें कि सच क्या है तो झूठ क्या है। किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मास्टर बनो। हमेशा यही सवाल करो, सच क्या है और झूठ क्या है। तब मालूम होगा कि झूठ तो वो है जो आज है और कल को नहीं, और सच वो है जो आज भी है और कल भी हो। तब सोचते 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 पता लगेगा कि ना जमीन सच्ची है, ना सूरज सच्चा है, ना चांद सच्चा है, ना जमीन है, ना आसमान है, कुछ भी नहीं। एक समय ये होते हैं और दूसरे समय खत्म हो जाते हैं। किसी की उम्र बड़ी है और किसी की छोटी है। अनेक बार ये संसार बना और बिगड़ा, बना और बिगड़ा है। तब तक इस असलियत को या उस तत्व को जो हर एक चीज के अंदर है, तब तक उसको इस बात का विश्वास नहीं होता। और जब जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो देखता है
कि सबके अंदर वही रमा हुआ है। मौला खेल करे सब आपे, एक कड्डे एक लहर व्यापे, जो जो नचाए त्यों त्यों नचन, कई फिरत बिहानियां। आप ही वो आदमी बना हुआ जिसके हाथ में डोर है, और आप ही वो पुतली बना हुआ, और खेल हो रहा है। तब मैंने आज इतना ही कहना था, और यही कहूंगा कि आप अपने विवेक को सदा जागृत करते रहें। जहां भी आपका मन आसक्त हो, उसको देखें कि सच्ची चीज की तरफ आसक्ति हमारी बढ़ रही है कि झूठ की तरफ हमारी आसक्ति बढ़ रही है। अगर झूठ की तरफ आसक्ति बढ़ रही है तब समझ लें कि हम दुखों की तरफ जा रहे हैं। आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा। तब जब हम चाहते सुख हैं, दुखों से दूर भागना चाहते हैं, तो फिर झूठी चीज की तरफ लगे क्यों? जीवन निर्वाह करने के लिए उनसे मतलब पड़े तो कोई हानि नहीं, परंतु उनको सच्चा ना समझें। अपना जो हृदय है वो ना बेच करके उस चीज को लें। जहां अपना हृदय बेच करके वो चीज ली, आपने अपने आप को मुसीबतों में डाल लिया। अच्छा, फिर आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने इस मार्ग पर चलते हुए कितनी की तरक्की की है। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, असलियत समझी, उसको अपने हृदय में बिठाने के लिए मैं कहां तक कामयाब हुआ। तो इसके लिए कौन सा थर्मामीटर है, कैसे पता चले? तो उसका थर्मामीटर है जितना जितना चित्त संसार के पदार्थों में फंसा हुआ है, उसमें आसक्त होया हुआ है, उससे बंधा हुआ है, उससे जितना जितना चित्त उपराम होता जाएगा उतना ही आपने समझना कि हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि असत्य जो है वो छूट जाएगा और सत्य केवल रह जाएगा। तो चित्त की जो उपरामता है यही निशानी है, इसी का नाम वैराग है। जितना जितना वैराग पैदा होता जाएगा, संसारी पदार्थों का मोह या आसक्ति है वो छूटती जाएगी, भगवान के चरणों से बनता जाएगा। बस तब समझा जाएगा कि विवेक जागृत हो गया। और जिसका इस जन्म में, इस शरीर में ये विवेक जागृत हो गया, उसको ये फायदा हो गया, कम से कम अगले जन्म में मनुष्य शरीर में आएगा। तो एक थोड़ा नहीं, इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास भी नहीं करना पड़ता और ना कुछ सिर पर उठाना। बुद्धि की समझ है, अगर हृदय में बात बैठ जाए तो बात कुछ भी नहीं। स्वयं चित्त उपराम होता है, न कपड़े रंगने पड़ते, न जंगल में जाना पड़ता, न भभूति लगानी पड़ती, न जटाएं रखनी पड़ती है, कुछ भी नहीं। हृदय की समझ है, असलियत को समझो और उसके ऊपर अपने मन को टिकाओ। जान ही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। जब सब विषय पदार्थों की तरफ से अपना चित्त उपराम हुआ, तब समझना चाहिए कि अब चित्त विरक्त हो गया, वैराग आ गया, निर्वास हो गया। संसारी पदार्थों का जो अनुराग था, रस्सी थी, आसक्ति थी, मोह था, ममता था, वो सब टूट गया। यही तो रस्सी थी जिसने जीव को जगत में लाना था। तो बस
तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा काड़ा है दिन गुलाम तेनू झूठे साक संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तेनू कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पान तेनू
परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू। तेरा नाता परमात्मा नाल सच्चा इस गल दा ना ध्यान तैनू। दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू। तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू। झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू। अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विषे जग दे पे परमान तैनू। फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत नूं पवे भुगतान तैनू। रोग शोक ते ताप संताप जग दे साफ है दास परमान तैनू। चित विषयां नाल जे लाएगा तो घोर नरक दे विच पहुंचान तैनू। त्याग झूठे संसार दी मोह ममता संत साधे गल समझान तैनू। पल्ले बन लै संतां दे बचन मित्रा जेड़े विच सतलोक ले जान तैनू। संतां जिया ना होर कोई मीत सच्चा मार्ग भगती दा जेड़े दरसान तैनू। जन्म जन्म दे परम भुलेखे कढ के सत और असत परखान तैनू। शरण सतगुरु संत दी लै दासा जम काल थे गुरु छड़ान तैनू। लगे सुरत जो चरणा दे नाल तेरी अपने काम विच संत ले जान तैनू। ते टाल ना कीमती वक्त एवें इस वक्त दा लाभ उठाए बाजो। मनुष्य जन्म हीरा कौडी मुल जांदा बंदगी भजन कमाए बाजो। झूठ सच दा भेद ना पा सकदा इंसान सतसंग विच आए बाजो। दुख दर्द कलेश ना दूर हुंदे सच्चा मालिक दा नाम ते आए बाजो। सच्चे सुख दा मिले ना ताम सच्चा सच्चे सतगुरा नाल प्रीत लाए बाजो। चरणा विच टहके चरणा पास रह के अपने आप नूं दास मिटाए बाजो। टुट सकदी नहीं जंजीर मोह दी प्रीत विषयां वल्लों हटाए बाजो। पर्दा परम अज्ञान ना दूर हुंदा सुरमा ज्ञान दा अखियां च पाए बाजो। झूठी माया नूं सच इंसान जाने मिथ्या जग दी प्रांत भुलाए बाजो। संतां पास जाके सत
संग करके झूठ सच दी परख कराए बाजों। संशय परम सारे होवन दूर क्यों कर संता सतगुरां दी शरण आए बाजों। बंधन जीव दा कटे ना दासन दासा भगति भजन दे विच चित लाए बाजों। थले काल दा पैना त्रास जमदा गुरु सच्चे दी किरपा नूं पाए बाजों। अंदर मन दे चानण ना हो सकदा सच्चे नाम दी ज्योति जगाए बाजों। अपने आप दी सोजी ना पै सकदी ममता मोह अज्ञान गवाए बाजों। जन्म जन्म दे फंदे ना टूट सकदे नाल शब्द दे सुरत मिलाए बाजों। झूठे जग दी आस नूं त्याग दिलों गुरु चरण दी आस लगाए बाजों। मिले मुक्ति ना नाम दे जपन बाजों विच नाम दे दास समाए बाजों। से साबती रहे सदा ख्याल अंदर मने अपने नूं पटकाना की। मिलिया चित नूं इक आधार सच्चा थां थां ते चित अटकाना की। ईत सतगुरां नाल जे लाई सच्ची किसे होर दे नाल प्रीत लाना की। चरण कमल दी ओट नसीब होई झूठे आसरे होर लभण जाना की। लगा सेवक दा मन नाल सतगुरां दे मन होरां दे नाल मिलाना की। दासन दास पूरन गुरु देव पाया होर जग दे विच तैं पाउना की। सबत दिल ते गुरु दा नाम होया सिक्का दिल ते होर जमाना की। गुरु चरण अंदर मिली ठौर मन नूं फेर परम च मन परमाना की। नाल सतगुरां दे बणी रहे हरदम किसे होर दे नाल बनाना की। चिंता मिट गई चैन करार आया चैन चित दा फेर गवाना की। झूठी जग दी प्रीत अजमा बैठे आजमाए नूं होर अजमाना की। दासन दास जां सच दी समझ आई होर समझना ते समझाना की। साबित रहन गुरमुख हर हाल अंदर आए कष्ट हजारे घबराना की। अहं आपदा जिन्ना ने मार छड़ी यम काल दा खौफ ना खाना की। गुरु मुख आपनू मार मुका बैठे किसे होर ने ना मिटाना की। दिता तन ते मन सौंप गुरां ताई फेर होर दी आस लगाना की। दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ना काटा पाना की।
संशय परम गुमान मिट गए सारे झूठे जगदा धोखा हुण खाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिना कीता ना काटा पाना की संशय परम गुमान मिट गए सारे झूठे जगदा धोखा हुण खाना की
नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा। राणा भी मीरा नू पिया डरांदा सी, राणा भी मीरा नू पिया डरांदा,
ਸੀ ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਨੈਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਮਚਮ ਨੀਰ ਬਹਾਂਦੇ ਸੀ ਨੈਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਮਚਮ ਨੀਰ ਬਹਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਦਿਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਦਿਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੀਰਾ ਜਾਨੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੀਰਾ ਜਾਨੀ ਸੀ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਮਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਮਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਣੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਹਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਈ ਦਾ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए इस तन की खाल के जूते बने इस तन की खाल के जूते बने गुरुदेव के चरणों की खातिर गुरुदेव के चरणों की खातिर सर के बालों का झाड़ू बने गुरु चरण गुरु मार्ग को झाड़ा जाए हरे के बालों का झाड़ू बने गुरु मार्ग को झाड़ा जाए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए।